मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो किस एनर्जी में हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और यह कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यह इंसान आपके बारे में जब जब सोच रहा है ना, तो इस पर्सन को पछतावे हो रहा है। यह पर्सन पछता रहा है आपसे ब्रेकअप के बाद। आपको जिस एनर्जी में छोड़कर यह पर्सन गया था, आज खुद उसी एनर्जी में खुद को पा रहा है। इस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी कुछ ऐसी है कि यह पर्सन पछता रहा है, पछताव में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पछतावे इस बात के हैं कि इस पर्सन के पास सब कुछ था, आपको देने के लिए प्यार भी था, धन दौलत भी थी, आपकी केयर उस तरह कर सकता था यह पर्सन जिस तरह से आपने इस पर्सन की केयर की थी। यह पर्सन उतना प्यार आपको दे सकता था जितना प्यार जिस इंसान को आपसे मिला था। इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, इस पर्सन को आज खुद यह चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन ने गलत किया है। गलतियों का पछतावा इस वक्त इस पर्सन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आधी रात का वक्त है, आपकी सोचों में आपके ख्यालों में गुम है। यह पर्सन जब जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। यह पर्सन इस वक्त एक ऐसी ही एनर्जी में दिखाई दे रहा है जब यह पर्सन तड़प रहा है आपके लिए। आपका प्यार पाने के लिए इस पर्सन ने बहुत कोशिश की थी, आपके पीछे पीछे इस तरह यह पर्सन लगा रहा जब तक आपने इस पर्सन को हाँ नहीं बोली। तो इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल मिला था। जब आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया ना, तब से ही ना कहानी कुछ अलग ही दिशा में जाने लगी, यानी कि आप दोनों की लव स्टोरी ना एक अलग ही रूप ले चुकी थी। अब आप इस पर्सन को सब कुछ दे रहे थे, प्यार भी दे रहे थे, केयर भी दे रहे थे। इस पर्सन को समझने की कोशिश आप ही की तरफ से की जा रही थी, अंडरस्टैंडिंग आप करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर्सन को समझने की तरह से भी आपने कोशिश की, वह आप ही कर रहे थे। यह पर्सन जो बस जैसे कि ना हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए थे। बस इस पर्सन को जो कुछ चाहिए था यह पर्सन आपसे लेते रहे। यह पर्सन ने इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना छोड़ दिए और जब इस पर्सन ने एफर्ट्स डालना छोड़ दिए तब आपको भी ऐसा लगने लगा कि शायद यह पर्सन ना एक जिद्दी व्यक्ति है। इस पर्सन ने वह जिद थी जो पूरी हो गई। इस पर्सन ने आपको पाने की जिद लगा रखी थी, इसीलिए यह पर्सन आपके पीछे था। यह पर्सन आपके स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि शायद आपको यह पर्सन उतना प्यार देगा, तो आप इस पर्सन के प्यार को देखकर ना, यानी कि आपका दिल पिघल जाएगा इस पर्सन के प्यार को देखकर। अगर आप इस पर्सन को पसंद नहीं भी करते हैं, प्यार नहीं भी करते हैं, तो यह पर्सन के प्यार को देखकर आपके दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स जन्म ले लेंगी। वैसा हुआ, आपने इस पर्सन के आगे सरेंडर कर दिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी जो आपको रियलाइज़ हो रही है इस वक्त। यह पर्सन आपके साथ नहीं है, आपका साथ छोड़कर जा चुका है। तब से लेकर अब तक आप इन्हीं सोचों में गुम हैं कि आपसे क्या गलती हुई थी, जबकि सारी गलती इस पर्सन की थी। पछतावे आपको हो रहा है, पछता यह व्यक्ति भी रहा है, पर हाँ, आज इस पर्सन को यह एहसास है कि इस पर्सन ने ही गलत किया था। यह पर्सन इसीलिए पछता रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। आपके साथ गलत करके यह पर्सन आज ना बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा है। आज यह पर्सन एक ऐसी एनर्जी में खुद को ट्रैप कर रहा है। जब यह पर्सन सब कुछ सही करने के बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही। इस पर्सन की ईगो इस पर्सन के सामने आकर जैसे कि दीवार बनकर खड़ी है। यह पर्सन अपनी ईगो के
बाहर नहीं आ सकता। इस पर्सन ने जो सोचा था, आज इस पर्सन की सोचें इस पर्सन को ही नेगेटिव कर चुकी हैं। इस पर्सन ने सोचा था कि कुछ और ही और हुआ कुछ और ही। यह पर्सन चाहता यह नहीं था। यह पर्सन चाहता वही था जो आपने इस पर्सन से चाहा था। इस पर्सन से चाहिए था रिस्पेक्ट, इस पर्सन से चाहा था प्यार, इस पर्सन से चाहिए था केयर। पर आज इस पर्सन को चाहिए वह सब कुछ जो इस पर्सन ने खो दिया। तो आज इस पर्सन को यह एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि यह पर्सन अकेले रह गए हैं। इस पर्सन को लगा था कि यह पर्सन तो बस यूं ही किसी और के साथ भी खुश रह सकते हैं। तो इस पर्सन ने यह नहीं सोचा था कि इस पर्सन को भी प्यार हो सकता है। इस पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद यह एहसास होगा, जो एहसास इस वक्त इस पर्सन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यह पर्सन तन्हा है, अकेले हैं, खुद ही अपनी सोचों में गुम हैं। पर्सन आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस रहे हैं। आज यह पर्सन चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ किया था, जो कुछ भी यह पर्सन इस वक्त सोच रहा है, इस पर्सन की हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। जो सोचे इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग पर ना सवार दिखाई दे रही है। उन सोचों से निकलना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। इस वक्त यह पर्सन यह सोच रहा है क्योंकि इस पर्सन में, जैसे मैंने कहा ना, ईगो बहुत है। यह पर्सन किसी के साथ गलत करके गलती अपने दिल में ही रियलाइज़ करते हैं, पर दूसरों के सामने एक्सेप्ट करने की इस पर्सन में हिम्मत नहीं होती। यह पर्सन गिविंग एनर्जी में दिखाई भी दे रहे हैं, पर एक्शन इस पर्सन के स्लो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त यह पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जब यह पर्सन सोच तो बहुत कुछ रहा है पर उस पर एक्शन लेने की इस पर्सन की हिम्मत नहीं है। तो यह पर्सन हिम्मत हार चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कभी भी यह एहसास, यह फीलिंग इस पर्सन को महसूस नहीं हुई थी, जो अब इस पर्सन को महसूस होने लगी है। और जब इस पर्सन ने अपने आप को, अपने दिल को टटोला है ना, तो तब पाया है कि आप इस पर्सन के दिल में हैं। आप इस पर्सन की लाइफ में इस तरह शामिल हो गए हैं। यह खालीपन आपके जाने के बाद से इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन गया है। इसके अपोजिट आप में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यह आपको एहसास होने लगा है। आपने धोखा जरूर खाया है पर आप में हिम्मत नहीं हारी। आप फिर से उठ खड़े हुए हैं। आपने फिर से अपने आप को उस एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है जब आप में बहुत स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जब आप कुछ भी कर सकते थे। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने जा रही है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है। उस इंसान से मिलकर, उस इंसान से बातें करके आपको अच्छा लगने वाला है। अब आप अपने जो इरादे हैं ना, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि आप सब कुछ पाने के लिए बने हैं। सब कुछ खोकर फिर से पाना आपके लिए आसान नहीं है, पर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यह पर्सन यह देखकर काफ़ी हैरान भी है। आप में हिम्मत नहीं हारी। एक इंसान के धोखा देने के बाद आपने खुद को ना नेगेटिव नहीं होने दिया। आप आज भी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी देखकर यह पर्सन और भी ज़्यादा ना गम में, दुख में है। इस पर्सन का दिल कि इस पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया वह गलत था। आप एक ऐसे इंसान थे जो इस पर्सन को दिल से चाहते थे, दिल से इस पर्सन को समझा था, प्यार दिया था, और आज आपको यह पर्सन तन्हा और अकेले छोड़कर चले गए हैं। यह जो पछतावे हैं ना, इस पर्सन की लाइफ को जैसे ना स्थिर करके रखे हुए है। यह पर्सन सोचों में गुम है। यह पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान है कि यह पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है, आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगा है। आपको जब से इस पर्सन ने छोड़ा है तब से ही इस पर्सन के मन में एक खालीपन था, और वह खालीपन आज इस हद तक बढ़ गया था कि अब यह पर्सन गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यह पर्सन फिर से आपको एक नई शुरुआत करने के लिए शायद मना सकता है, यानी यह पर्सन आपको मनाने की सोच रहे हैं। फिर से आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में आ जाएं, या आप दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं। पर आपकी तरफ से शायद ही इस पर्सन को हामी जवाब मिलने वाली है, क्योंकि अब आपने जो अपने दिल में गोल बनाए हैं ना, उनको जब तक आप पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं सोचने वाले।
तो इस एनर्जी में है आप। यह पर्सन इस वक्त काफ़ी दुखी, परेशान, ख्यालों में गुम आपको मिस कर रहा है। तो यह थी आज की रीडिंग। यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।